वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि नया सेशन शुरू होने जा रहा है क्लास 10th का, तो आज हम वेरी फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 10th का। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पढ़ेंगे, सारे बेसिक्स कवर करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, रियल नंबर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे विद रियल नंबर्स, देन रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं नंबर्स का वो देखेंगे। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ये देखेंगे। और लास्टली एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अप इज रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स? ऑल द नंबर्स विच कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। तो हमने लास्ट क्लास 9th में भी देखा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर नथिंग बट वो सारे नंबर्स जिनको भी अभी हम सोच पा रहे हैं वो सभी नंबर्स, और हम उन सबको एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ऑल दोज नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्या एग्जांपल देख सकते हैं हम? नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो, डेसिमल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स सब मिलाकर रियल नंबर्स के पार्ट हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर्स हम अभी देखेंगे क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q ज़ीरो नहीं होगा। q क्यों ज़ीरो नहीं होगा? क्योंकि अगर हम q को ज़ीरो लिख दें और हम कोई नंबर लिखें 1/0 तो दिस नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। डेफिनेशन में हमेशा याद रखें, रैशनल नंबर्स जब भी लिखेंगे तो हमें q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन हमेशा देनी है। तो क्या है रैशनल नंबर्स? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर इरेशनल नंबर्स क्या हुए? वो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये बिल्कुल रैशनल से अपोजिट हैं। तो विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p upon q where q is not equal to 0, ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी। तो इरेशनल नंबर्स हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या कुछ एग्जांपल देखेंगे? जैसे कि √2, क्या इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में? नहीं लिख सकते। क्या आता है p अपॉन q का? सॉरी, √2 की वैल्यू क्या आती है? 1.414 और उसके आगे भी बहुत सारा। तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। कभी भी आप कितना भी उसे डिवाइड करते रहेंगे आपका कुछ ना कुछ नंबर आता रहेगा। तो दिस इज़ इरैशनल नंबर। बाकी हम इरैशनल नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में, अलग से एक सेपरेट टॉपिक है इरैशनल नंबर। अभी के लिए हम ये देख पा रहे हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं, रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स। ये पूरा सेट मिलकर बनाता है हमारा रियल नंबर्स को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं नंबर्स का? प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, सिंपल हमें एक नंबर के फैक्टर्स लिखने हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हमें पता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये हमें सभी को पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एग्जांपल्स भी हमें पता है, 1, 2, 3, 5, 7, 11, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स जो किसी और से डिविजिबल नहीं है। कुल मिला के मेनली हम ये कहना चाह रहे हैं, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम के पैरेलल क्या आते हैं हमारे? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या हुए? वो सभी नंबर जिनके
मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 तो है ही और नंबर इटसेल्फ भी है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, तो वो सारे हुए कंपोजिट नंबर। तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स हमने लिस्ट कर दिए हैं, तो वो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 का कैसे निकाला, 2 इंटू 5 होता है 10, 2 प्राइम 5 प्राइम 2 इंटू 5 10। ऐसे ही 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो 2 to the power 2 into 5 is the prime factorization for 20. Similarly for 50, for 120, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से ऐसे 120 टेबुलर फॉर्म में। देखते हैं क्या आएगा, 2 से 60, फिर 2 से 30, 2 से 15, फिर 2 से नहीं जाएगा सॉरी, 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो इसी फॉर्म को हमने लिखा हुआ है दिस फॉर्म में, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। ये हम सभी नंबर्स के लिए लिख सकते हैं, फॉर ऑल द कंपोजिट नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई हमें समझ में। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो और चीज़ें और क्लियर होंगी और समझ में आएगा कि हमें अप्लाई कैसे करना है इन चीज़ों को। तो अभी अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा है दैट इज़ गुड इनफ, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बेटर समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर अभी हमने समझा है क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, तो क्या कह रही है वो थ्योरम कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हर एक कंपोजिट नंबर की, और वो फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक फॉर एवरी नंबर। ऐसा नहीं है कि उसके हम 3-4 फॉर्म्स लिख दें, वो हर एक नंबर के लिए अपना एक यूनिक प्रेजेंटेशन निकल कर आएगी। आगे क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर हम उनका चेंज कर सकते हैं, वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा है कि हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें, ये दोनों सेम रहता है फॉर रियल नंबर्स। तो अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं हर एक कंपोजिट नंबर का, और वो फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक फॉर ईच नंबर। ऐसे हमने यहाँ पे 360 का लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5, ये हमें देगा 360। और जैसे कि हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि ऑर्डर यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन तो यूनिक है पर ऑर्डर हम इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा कर सकते हैं, 3 to the power 2 इंटू 2 to the power 3 लिख दिया हमने, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस विल ऑल्सो कम 360। तो आ गई फंडामेंटल थ्योरम समझ में कि हम किसी भी नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं यूनिकली। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं कि HCF और LCM हम कैसे निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें पता है पहले निकाला है हमने अलग अलग तरीक़ों से। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि दो नंबर्स के बीच में सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, दैट इज़ HCF। ओके, ऐसा नंबर दो नंबर्स के बीच में कॉमन है और सबसे बड़ा जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करे। बट प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। क्या कह रहा है ये कि प्रोडक्ट है स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अगर स्टेटमेंट से नहीं आ रहा समझ में तो। HCF 6 और 8 का निकालना है। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी हमने 2 इंटू 3, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी 2 इंटू 2 सॉरी। ठीक है, इज़ 2 की पावर 3। तो HCF क्या बोल रहा है वो, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या है इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर, क्या 2 एक कॉमन प्राइम फैक्टर है, और इसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो हमारा HCF है।
2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है इसमें, यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 टू दी पावर 1 हमारा यहाँ पे HCF हो गया। ठीक है, और हमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स हों उन सबको देखना है। यहाँ पे तो कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है, अगर 3 भी कॉमन होता, 5 होता, कुछ और होता कॉमन, तो हम उन्हें भी लिखते, उनकी स्मॉलेस्ट पावर्स को भी लिखते। जैसे कि अगले एग्जांपल में देखते हैं। 36 और 30 का HCF निकालना है हमें। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, ठीक है, हाँ 4 इंटू 9 36। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, कॉमन प्राइम फैक्टर देखने हैं पहले। तो कॉमन क्या है, ये कॉमन है और ये भी कॉमन है। अब इनकी स्मॉलेस्ट पावर्स लिख देनी है, बस उनका प्रोडक्ट कर देना है। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 2 टू द पावर 1, इसमें स्मॉलेस्ट 3 टू द पावर 1, तो HCF आ गया 6। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि HCF हमने कैसे निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन से। बाकी अभी और एक्सरसाइज करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी ये हमने इजी एग्जांपल देखे हैं, कुछ अभी अपन टफ एग्जांपल्स भी देखेंगे, उससे और आपको क्लियर होगा। पहले अब LCM देख लेते हैं। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। पता है ये हमें पहले से, कैसे निकालते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। चलो एग्जांपल से देखते हैं कि LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे। LCM 2 और 15 का हमें यहाँ पे निकालना है, सॉरी 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 4 इंटू 3 2 टू द पावर 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5। अब ये कह रहा है कि LCM क्या लिख दें हम, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। पहले तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं, 2 इन्वॉल्व है 2 लिख लेंगे, ठीक है, 3 इन्वॉल्व है 3 लिख लेंगे, और 5 इन्वॉल्व है 5 लिख लेंगे। अब इनकी जो जो यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर्स आ रही हैं उन्हें हमें लिखना है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या आ रही है 1, और 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या आ रही है 1। तो ये हो गया हमारा LCM, ये आ जाएगा 60। तो 12 और 15 का LCM इज 60। ओके, ऐसे ही 36 और 30 का देख लेते हैं। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, और 30 की 2 इंटू 3 इंटू 5। तो LCM क्या होगा, सारे प्राइम फैक्टर लिख लेंगे पहले तो, जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें 2 3 और 5 अगेन इन्वॉल्व हैं, और उनकी ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2, 3 की भी 2 है यहाँ पर, और 5। तो ये आ गया हमारा LCM, ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है, 4 5 20 और 180 आ जाएगा LCM फॉर 36 एंड 30। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा है कि हम कैसे निकाल रहे हैं पावर्स को यूज़ करके LCM एंड HCF। अब एक छोटा सा और हमारा आगे बचा है, बस उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे कि ये हमारी आइडेंटिटी है। HCF और LCM को हम दो नंबर्स के अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इसे हम देखते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। A और B 36 और 30 ले लेते हैं, अभी ऊपर किया है हमने। HCF क्या निकाला था 36 और 30 का 6, और LCM क्या निकाला है, अभी ऊपर आया LCM 180। तो ठीक है, हमें प्रोडक्ट करना है LCM और HCF का प्रोडक्ट। 6 इंटू 180 क्या आया 1080, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 36 इंटू 30, दिस विल ऑल्सो कम 1080। ओके, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि HCF और LCM दो नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल ऑलवेज कम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, इतने ही हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या क्या देखा हमने, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो देख लिया। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है नंबर्स की वो हमने देखा।
फिर फंडामेंटल थ्योरम देखी है, फिर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, ये भी देख लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है सिंपली। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हमें पता ही है। 140, 2 से जाएगा ये 70, फिर 2 से चला जाएगा 35, फिर 5 से 7 और 7 से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 140 की। ओके, सेकेंड पार्ट 156 को ऐसे ही करके देख लेंगे। 156, 2 7 ज़ा 14, 8 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 9 ज़ा 39, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, और 13 खुद प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं जाएगा, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड क्या है 3 8 2 5। थ्री 8 2 5, 2 से तो ये नहीं जाएगा, 5 से कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 3 बचा ना, सॉरी 5 6 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से जाएगा 1 ज़ा 5 ज़ा 3 ज़ा 15। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 3 से अगेन चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 3 7 ज़ा 21 और 17 प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करें, इजी है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, आप अपने आप भी कर सकते हैं। और आगे अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।